I've been a part of India's Next Superstar. That was my last TV show, which had Karan Johar, Rohit Shetty. Hey guys, आवाज आ रही है आप सबको? Hi, this is Ashish Mehrotra. I've been a part of India's Next Superstar. That was my last TV show, which had Karan Johar, Rohit Shetty and Mahesh Bhatt. I got an opportunity to meet all of them, and yes, it was a journey of my lifetime. I have always remembered it, nourished it. And yeah, it's been 7 years in Mumbai now, and I'm working as an actor, as a director for theatre. And I hope that you guys will enjoy my interview, which I'm going to be having right next to the guy sitting next to me. Yo. Saket. Yeah. So it's just an impromptu interview, and I hope you guys will love it. And आप जानते हैं कि ये कहाँ से हैं, हालांकि ये पता नहीं कि ये सख्त लौंडे हैं या नहीं, बट दिल्ली से हैं ये हमें पता है। सख्त लौंडे। तो हम शुरू करते हैं अब इनके जर्नी का जानकारी, कहाँ इनने पढ़ाई किया, बचपन कहाँ बिताए और कैसे बॉम्बे का सफ़र तय कराएं। So as he has perfectly put कि मैं सख्त लौंडा हूँ या नहीं, तो आई थिंक मुंबई वाले जानते हैं कि मैं कैसा लौंडा हूँ। क्यों मुंबई वालों? But anyway, the point is कि हाँ, struggle. So struggle I believe हर इंसान की लाइफ में होता है। whether भी एक केले बेचने वाला आदमी, whether भी एक घर पे खाना बनाने वाली मेड, और whether भी I think कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहता है, he will be struggling because nothing is easy. This is life, right? But ये एक struggle का जो एक प्लेटफॉर्म है ना, वो हमारे माँ बाप ने, हमारी सोसाइटी ने क्रिएट कर रखा है, क्योंकि दैट्स हाउ दे एक्चुअली से इट अबाउट द इंडस्ट्री की कितना स्ट्रगल होगा ना यार, टाइम पे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सर पे छत होगी नहीं पता, कैसे रहेगा नहीं पता, बट दैट्स द पॉइंट, हाउ बैडली यू वांट इट, सब यही तो करना चाहते हैं। आई थिंक हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में से मैं अगर 75% भी बहुत कम बोल रहा हूँ, 85% ऑफ द पीपल वांट टू बी एन एक्टर और अ क्रिकेटर। दैट्स अ फैक्ट, बिकॉज हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, बट दैट्स अ ओल्ड स्कूल थॉट कि पढ़ना नेसेसरीली नहीं है एक्टिंग में। इट इज़ नॉट द फैक्ट। अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है, आई बिलीव स्ट्रांगली दैट यू नीड टू स्टडी। द स्टडी मटीरियल विल वेरी ऑब्वियसली, it will not be restricted to your किताबें स्कूल की, it will be the life, it will be the people around you, it will be small basic observation। आप रेड लाइट पे खड़े हो, सामने एक छोटा सा बच्चा आता है, आपसे भीख मांगता है, कितना खुश हो के आता है ना, मुझे 2 रुपये दे दो, और आप उसको 10 रुपये का नोट दे दो, उसकी खुशी का लेवल देखो, he will be satisfied to the, और फिर वो उसके बाद भीख ही नहीं मांगेगा 4 गाड़ियों से। भाई ये फैक्ट है, दैट इज़ लाइफ। यही एक गरीब आदमी को आप रिप्लेस कर दो एक एक्टर से, लाइफ टाइम स्ट्रगल कर रहा है, उसको थिएटर करना है, उसको फिल्म्स करनी है, उसको वेब सीरीज़ करनी है, उसको टीवी करना है, व्हाट एवर, पर उसके दिमाग में एक चीज़ है, मैं एक बार ना स्क्रीन पे दिख जाऊँ, एक बार प्लीज़, और उसको फिल्म मिल जाती है, क्या करेगा वो? एक अच्छा इंटेलिजेंट एक्टर आई बिलीव विल प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दैट फिल्म, मगर एक लेमैन खुश, पार्टी, अय्याशी, उसके बाद फिल्म कर ली, सुकून है। अब लोग अप्रोच करेंगे, आएंगे, बट दैट्स जस्ट द पॉइंट वेयर योर जर्नी स्टार्ट्स माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ जस्ट द पॉइंट। आपके पहले फिल्म में, आपके पहले ब्रेक में, एनी प्लेटफॉर्म, आपको कभी पैसे नहीं मिलेंगे, आपको कभी आई बिलीव उस लेवल का एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बिकॉज वो पहला ब्रेक आपको इधर भी अ फ्लूक, इधर भी अ लक, इधर कैन बी योर हार्ड वर्क, जो बहुत कम होगा, बट किस्मत ज़्यादा होगी पहले ब्रेक में, सो वो वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड होगा। मगर आपके अंदर जितना कुछ है वो दिखाने के लिए तो पूरी लाइफ है ना, वो दिखाने के लिए पूरी ज़िंदगी है। और अगर आप ये बात मानते हैं कि आपके पास जितना कुछ है दिखाने के लिए, आपकी लाइफ आपके अंदर, तो आई थिंक एक फिल्म में तो आप वो नहीं दिखा सकते, या एक टीवी शो में आप वो नहीं दिखा सकते। ऑल ऑफ यू विल एग्री टू दैट, राइट? तो अब आप ये बताओ कि आप बचपन में कुछ और बनना चाहते थे, बचपन में यही मतलब बचपन में क्या बनना चाहते थे, ऐसा कुछ और कुछ ख्वाहिश?
बचपन से ही So active? I was watching one day. So मेरे पास हमारा बहुत छोटा सा घर था एंड उस समय ना इंटरनेट नया नया आया था. सो इंटरनेट बड़ा महंगा होता था. रात को इंटरनेट के 12 रुपये चार्जेस होते थे, सुबह 24 या 30 रुपये चार्ज. उस समय 24 रुपये 12 रुपये बहुत महंगे थे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक 20 years बैक डाउन द लेन. उस समय हम लोग रात को छुप छुप के वीडियोस देखते थे क्योंकि पापा को ना पता चले 12 रुपये किसके ऐड हो रहे हैं. फ़ोन का ही बिल आएगा. फ़ोन क्योंकि MTNL के चार्जेस होते थे. तो आई यूज्ड टू सी गोविंदा. और तब ऐसा हुआ कि ऐसा नाचना है, सिर्फ ऐसा नाचना है. दैट वाज द कीड़ा इनसाइड. एंड आई यूज्ड टू डांस, जस्ट डांस. एंड एवरीबडी इन माई सोसाइटी यूज्ड टू लव. अरे क्या नाचता है यार, 3rd स्टैंडर्ड का लड़का क्या नाच रहा है, ये है वो है. वन डे जस्ट केम टू माई हेड कि यार पापा एक्टर बनना है. एंड thankfully by God's grace I am from such a family who have never ever restricted me in terms of my career choices. So I've been very fluid in terms of those things, and I'm very glad that I'm born in that family. So ठीक है, बनना है, ओके, पढ़ाई कर लो, पढ़ लेते हैं. तो स्कूलिंग खत्म करी फ्रॉम मोनफोर्ट स्कूल अशोक विहार, एंड आई एम प्राउड टू बी अ मोनफोर्टियन. ये मोनफोर्ट. एंड उसके बाद सो समवेयर डाउन द लाइन आई फेल्ट कि यार इसके साथ साथ ना यू नीड टू बी डूइंग समथिंग इन योर लाइफ विच विल हेल्प यू टू बी अ गुड एक्टर. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव डांसिंग इज दैट वन थिंग विच हेल्प्स यू लॉट विद द एक्सप्रेशंस. सो आई स्टार्ट डांसिंग. मतलब नाच रहा था बट देन आई एक्चुअली मेड श्योर कि ये तो करना है, अच्छे से करना है. और आशीष जो ठान लेता है सख्त लौंडा. इन माई स्कूल आई यूज टू ऑलवेज हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स विद द कोरियोग्राफीज. आई यूज टू डांस वेल, सो ऑल यूज टू कम टू मी, आशीष भैया ये डांस, आशीष भैया वो डांस एंड ऑल दैट. आई वॉज गुड इन दैट. इन 10th आई ओपनड अप my own studio. I was giving boards and I opened up my own studio. My studio journey is very huge, but it's very tiny and I've been very lucky. How? Small bits में बताता हूँ. I had no space to teach dance. I used to go to people's houses and I used to teach. 2 लड़कियों को सिखा दिया, 2 बच्चों को सिखा दिया, ऐसा 2 लड़कियाँ घर पे आती थी. That's where I started teaching dance from 7th standard. Teaching हाँ, आता पता नहीं क्या था, बट सिखाता था. ओके. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि यार सारी सोसाइटी ने बोला कि आशीष कोई जगह ले ले एंड स्टार्ट टीचिंग. ठीक है, साउंड्स गुड. 800 रुपये आएंगे भाई महीने के. इट्स गुड, इट्स वेरी गुड. चलो, एक मेरा दोस्त था, उसके घर की छत थी. आई स्टार्टेड टीचिंग डांस वहाँ पे. अब क्या हुआ कि छत पे तो अपना हक था, मगर इन बादलों पे और सूरज पे अपना हक नहीं था. तो उसने मामला थोड़ा सा टाइट कर दिया. बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ प्लेस इन द बेसमेंट. छोटा सा बेसमेंट था बट उसमें हर वीकेंड पानी भर जाता. बाय गॉड्स ग्रेस अगेन आई गॉट सच नहीं माय बैड, आई गॉट सच अमेजिंग स्टूडेंट्स जो हर हफ्ते फ्राइडे को मेरे को हेल्प करते थे पानी उस बेसमेंट से बाहर निकालने के लिए. बाल्टी भर भर के हम लोग पानी बाहर निकालते थे. सैटरडे संडे बेसमेंट सुखाया जाता था, मंडे वहाँ पे क्लासेस दोबारा होती थी. सो यू कैन इमेजिन. एंड दैट हैपेंड फॉर अबाउट 1.5 year. 1.5 year. दैट इज़ अ बिग टाइम. आई एम सॉरी, दैट इज़ अ बिग टाइम. फिर क्या, वो जर्नी मेरी डांस की चलती रही. आई स्टार्टेड टीचिंग डांस. आई लव डांसिंग. आई हैड बैक टू बैक क्लासेस. आई वेंट Amity यूनिवर्सिटी फॉर माई कॉलेज because I wanted to teach dance more. And Delhi University में मेरे को खालसा, हंसराज and there's one more college. Sri Ram? नहीं, not Sri Ram. Bhagat Singh. So I taught them dancing. Since I was a teacher there, I couldn't be a student there. So I had to go to Amity. So I went to Amity. It was good. And जितने भी लोगों को मैंने डांस सिखाया कराया, दे ऑल वन ऑलवेज. सो दैट वाज अ प्लस कि भाई जो तू कर रहा है ना आशीष, सही डायरेक्शन में कर रहा है. यू डूइंग इट गुड. बट अब
नेक्स्ट लेवल, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लाइफ. सो एमडी ख़त्म हुआ, मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं करी, आई वॉज ड्रॉप आउट, सॉरी, बट या मेरे से इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती थी, हो गया था. और मुझे कैमरा फेस करने का ऐसा कीड़ा हो रहा था कि क्या होता क्या है, व्हाट इज़ देयर. और दिल्ली वाले लौंडों को आज भी ये लगता है कि बॉडी बना के एक्टिंग हो जाती है. मुझे भी लगता था, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता था और लगता है नहीं. क्या होता है कि आप जब कैमराज में देखते हो, जब आप घर के टीवीज़ पे देखते हो, आपको सबकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मैस्कुलिन दिखती है कि आपको लगता है ये डोले, ये चेस्ट, ये ऐसा दिखना चाहिए. नहीं ब्रो, नहीं. जस्ट बी फिट, बी डिसेंट लुकिंग गाय and have faith in yourself. That's the best thing you can ever do for yourself, for your family, to achieve something for yourself and for your family. So जैसे कैमरा में आता है ना कि डोले बड़े हैं और ये, ऐसा नहीं होता है. डोले 12 इंच के होंगे, वो दिखेंगे 16 के. तो घर से 16 के बना के मत आओ मुंबई, घर से 12 ही रखो. Let the director, let the casting person decide ना where you going, where he should cast you for. So let that thing be his or her choice, right? बस और क्या. उसके बाद आ गए मुंबई आ गए तो किसी दोस्त ने बोला यार जस्ट कम इन हेयर एंड मेरे साथ रह ले. अब मैं यार शुरू से दिल्ली का लौंडा, कैसे खाते पीते घर का खाना पीना, खिलाओ दोस्तों को, रहो. बट दैट वाज नॉट द सिनेरियो in Mumbai. My Mumbai life has been pretty tough in terms of the first 6 months, because my first 6 months मुझे याद करता हूँ मेरे को goosebumps आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है. Like I had to shift houses, I had to cook my food by own, I had to live in a, how should I say, कि ये I think ये सोफे से जो शीशा है इतना कमरा था मेरा. That's it. It has the bed here, अलमारी here, and यहाँ पे ऐसे लकड़ी की वॉल होती थी, उसमें दरवाज़ा लगा होता था. So it was a PG. So, but good days. I learned a lot. And हम लोग 60 रुपए की ना थाली मंगा के खाते थे, और वो थाली मेरी 2 दिन चलती थी, एक रात को and the next morning. So I have seen those days and I have cherished those days in my life and I love them. But thankfully they're gone. Now I'm enjoying theatre, I'm enjoying TV, I'm enjoying films, I'm enjoying web. And out of all, no, I'm enjoying the process of acting. Living of the character, reliving the character, learning from the character, delivering inside the character. So a lot of things are there to learn, to enjoy, to cherish. Yeah, that's me. भाई थिएटर आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं थिएटर एंड वेब सीरीज़ में. Yeah. उसके बारे में कुछ अगर बताना चाहे आप थोड़ा. Okay. थोड़ा तो हो जाए. By theatre, I am glad that I found an acting coach, Saurabh Sachdeva. He has his own acting school by the name of The Actor's Truth. I've been associated with him since last 3 years now. And for me, acting used to be अंदर से आती है भाई, अंदर से होता है, कोई सिखा नहीं सकता एक्टिंग. तू क्या सिखाएगा? नहीं होती भाई एक्टिंग. एक्टिंग होती है, मैं बताता हूँ एक्टिंग, ये होती थी एक्टिंग. बट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और बहनों की बहनों, प्लीज़ ऐसा नहीं है. It has lot of tools, it has lot of layers, it has lot of life to it, and you are just living one life, one part of life in this world. So it is very unfair for you to decide कि इतना ही होता है. नहीं होता. Please. So I found this man and we were always in the conflict कि सर ये ऐसे होता है. And thankfully दिमाग है थोड़ा सा, तो my contradictions and my conflicts always were logical. They were not vague. कि सर साइकिल गोल घूम रही है, पहिया गोल घूम रहा है, गोल क्यों घूम रहा है? दाएं बाएं भी तो घूम सकता है. हाँ भाई घूम सकता है अगर तू घुमाना चाहे तो, राइट? सो वी ऑलवेज हैड दैट
बार्जिंग, हाँ, कि आप सही मैं सही, मगर थैंकफुली द रूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वॉज नॉट टू प्रूव कि तू सही है या मैं सही, वॉज टू प्रूव कि क्या सही है, विच हेल्प्ड मी टू ग्रो, आई वुड से. एंड बाय देन after that I was a part of India's Next Superstar. I wasn't able to win, but I was the runner up. So usme it helped me a lot to grow. If you see my journey in India's Next Superstar, my every episode, my every day, we were basically cut off from the rest of the world. We were solaced in isolation में रखा गया था हमको ऐसा लगने लगा था कि यही दुनिया है भाई, रेंट नहीं पे करना, खाने का पैसा नहीं देना, सिर्फ एक्टिंग करनी है ब्रो लाइफ में, सुबह उठना, टाइम पे तैयार होना है, लुक गुड, एक्ट, दैट इज़ लाइफ. एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, कि हाउ मच कैन यू डू इन योर लाइफ एंड हाउ मच यू आर नॉट डूइंग इन योर लाइफ, राइट. सो एंड वो दैट एक्चुअली हैपेंड जस्ट आफ्टर Actors Truth. So it happened at a very good point in my life. Mukesh Chavda was there. He casted me for that. I'm thankful for him for casting me. And Mahesh Bhatt Saab, I got to learn so much out of him. He was our acting guru in the academy. Then Karan sir, Rohit sir. हम एज एन एक्टर्स जब मुंबई आते हैं, हम लोगों को लगता है कि यार कभी इनके साथ काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या करें कि इनके साथ काम कर, क्या ये हमारा नाम भी जानते हैं. But for me, now I can say कि yes, Bhatt Saab, Karan sir, Rohit sir, they know my name. They know who is Ashish Mehrotra as an individual, which is a big thing, which is a step up. Now from there, where can I take? That is on me. That is on you, right? So I just directed a play on in a studio named as Veda Factory in Mumbai, and it had an audience of like 80 people, and we had 55 people ki gathering, and it was a good play. Yes, I directed it, and I'm not saying ki just because I've directed it, but I got an opportunity to direct it because of Saurabh sir, because of Actors Truth, because I'm part of their team now, I can proudly say, and it helps a lot. So this play is 30 days in September. It deals about child molestation. It deals about the things that in society are not accepted. It deals about the things जो आप हिचकिचाते हो ना घर पे पापा से बोलने में कि यार किसी ने कुछ कर दिया, या सोसाइटी में किसी ने कुछ कह दिया, and you're not able to say it to your mom or dad just because they will not believe you, or you don't know what will be the repercussion उसके बाद. I think this helps people to widen up their frame, their mind frame. And as an actor, I feel it is very important to educate people. As an actor, it is, I think, my responsibility, my duty, my job to spread that knowledge कि यार कुछ सही या गलत तब होगा जब वो सामने आएगा. अगर वो सामने ही नहीं आएगा तो that is just a story inside your head, and you're living that story, reliving that story again and again and again, and because of that, what happens? You will hamper yourself. You will hamper your nature. You will not be the person you are born to be. And if you will not be the person you are born to be, what are you here for? What are you doing in this life? Think of it. Yeah. ओके, बस ऐड करना ये जो सीरियस टॉपिक्स, सॉरी, हम क्लैपिंग ऐड करेंगे, ये सब चीज़ डिफरेंट चीज़ हम ऐड करेंगे. अब मस्ती वाले कुछ करते हैं. हाँ, अब सिर्फ एक चीज़ और ऐड करना है, जैसे कि दहलीज का ही वो एक सीन उठाते हैं. Done. परफेक्ट. Yeah. ओके, Let's do it. अभी जो बोल रहा हूँ बाद में बोलूँगा, बट इसलिए रखा हूँ फ्लो के लिए. No stress. ठीक है. So I'll start with Delhi's. ओके, सो अच्छा, मैं आपका तो खुद
दहलीज का टीवी शो में ज़्यादा देखता नहीं, बट देख के फ़ैन हो गया। ओके, थैंक यू। मतलब एक्चुअली कमेंटेबल रोल था। मतलब आए और सीन में क्या लिटरली बम फोड़ के चले गए। तो हम जानना चाहेंगे आप सबसे बेस्ट सीन कौन सा था, और अगर उससे कुछ एक्ट करना हो तो आप कौन सा सीन एक्ट करोगे, और उसके छोटे से ग्लिम्स अगर हो जाए तो मज़ा आ So Dahliz is like 3.5 years back. या Star Plus. I was the army officer there, and I loved playing an army man in that show. So the most amazing scene was an action sequence with the terrorist group. So the main, जैसे अलकायदा है वैसे वहाँ पे एक टेररिस्ट था, सिद्धार्थ नाम का एक एक्टर है, and he's a very good friend, and so I had to do a fight sequence with him, and we had the dialogues in the fight sequence itself. अब मैं fight sequence तो नहीं करूँगा, but हाँ, so ये एक moment था मेरी लाइफ का जो मुझे बहुत अच्छे से याद है in that show. थोड़ा सा लास्ट में कर लेंगे, थोड़ा सा लास्ट में कर लेंगे। अच्छा, पर हाँ आप डायलॉग बोलो अभी आप। so I remember कि there was a scene where I have to report to my boss, and I say कि I'll be in the scene, okay? सर आप मुझे बात बात पे जो भी चीज़ें मना करते हैं कहने के लिए, I'm not up for it, because the only reason I'm doing this job is for the nation, not for you. So I'm here to solve the purpose, not to create a purpose for you to solve. इतना इंग्लिश में दहलीज में शो किया था मैंने? नहीं किया है, मुझे डायलॉग्स नहीं याद हैं यार। आई एम सो सॉरी, बट दैट्स माई इंटरनल फीलिंग विच आई हैव सेड एंड आई फेल्ट एज अ पार्ट ऑफ दिस नेशन कि यार हम सब इस नेशन में कुछ ना कुछ अपना एक पर्पस लेकर आए हैं, उसको सर्व करने के लिए आए हैं, एंड लेट्स डू दैट। हाँ, लेट्स डू दैट। कोई फनी एक्ट हो जाए एक? हाँ यार, फनी एक्ट में क्योंकि आप गोविंदा के फैन रह चुके हैं। अरे फनी एक्ट मैं देता हूँ, बहुत अच्छा सा फनी एक्ट देता हूँ आपको। सो दिस इज सीन इन अ शो विच आई डिड, इट वाज लव के सियापे, एंड इट वाज अ हॉस्पिटल स्टोरी, एंड देयर इज अ गर्ल, वो मुझे ना भाव ही नहीं दे रही है, मुझसे बात ही नहीं कर रही है, एंड व्हाट हैपेंड इज, यार मैं कब से आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा होके केले बेच रहा हूँ, कभी अमरूद बेच रहा हूँ, कभी सब टमाटर बेच रहा हूँ, और आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। मैं यहाँ पे खड़ा पैदल चल के आपके घर के बाहर आके रुक के बैठ के सब कुछ कर चुका हूँ, मगर फिर भी आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी बात मान जाओ। मेरी गर्लफ्रेंड अगर कोई है और जो उसको मैं बनाना चाहता हूँ, सिर्फ आप हो, मान जाओ। दिस वॉज अ सीन विच आई फैंस देखेंगे सारी बन जाएंगी। आई होप नहीं, मैं कमिटेड हूँ, आई एम टेकन, किडिंग या। तो अब हम बात करेंगे फिटनेस का, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनके डोले सोले मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तरह नहीं है, सोचो तो इनसे बात करते हैं। थैंकफुली इनकी तरह नहीं है, थैंकफुली इनकी तरह नहीं है। ओके, सबसे पहले मैं डोलो पे जाने से पहले आई वुड ब्रिंग यू टू दिस, दैट्स ड्रंकन मंकीज, एंड दीज आर द स्पॉन्सर्स हु हैव actually helped us with the location, and they have some amazing shakes. You guys need to come here and enjoy the shakes, which is, I just love shakes and the best healthy shakes. मैं coffee and logo भी काफी अच्छा है. Also the coffee, the sandwiches, so it's a good chilling point to come in, and it's very near to Lakshmi Industrial Estate, and just find it on your Google Maps and come enjoy. हाँ, तो अब बात करते हैं हम फिटनेस का, क्योंकि अगर आप इसको इनका देखोगे कि डोले सोले का, हाँ, तो हम माल का राज जान लेते हैं कि राज क्या है। So thankfully मेरे डोले इनकी तरह नहीं है। मैं भी ट्राई करूँगा बनाने का। Thankfully मेरे डोले इससे ज़्यादा भी नहीं है, because that would have been a problem in terms of acting, yeah, as we have talked before. Yeah. But I think fitness is not just a fitness now, it's a lifestyle. Every age group is following it in their own way, and they're enjoying it, and it's somewhat helping them in terms of living a good life.
Yeah. Isn't it? Yeah, I agree too. Yeah. Because अगर आज मैं भी जिम जाता हूँ या मैं पार्क जाता हूँ या मैं स्विमिंग करने जाता हूँ या मैं किक बॉक्सिंग करने जाता हूँ, whatever, I think my major goal is to be fit in terms of my internal systems are working good. तो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, Yeah. बट ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि भाई बॉडी सॉडी होनी चाहिए, इवन दो एक्टिंग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बॉडी भी होना चाहिए। तो ये पूरा मिथ है क्या? और अगर बॉडी होनी भी चाहिए तो क्या है, थोड़ा कम होना चाहिए कि कैमरा पे ज़्यादा दिखता है? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये तो बॉडी है। बॉडी है ना, तो बॉडी सबके पास है, बॉडी इज विद एवरीबडी। सो जिनके पास कंफ्यूजन है अभी क्लियर हो जाओ प्लीज, बिल्कुल। यू जस्ट नीड टू बी फिट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक नापदंड दिया हुआ है भाई कि डोले इतने साइज के होने चाहिए, शोल्डर ऐसा होना चाहिए, चेस्ट ऐसा होना चाहिए, वेस्ट ऐसा होना चाहिए, थाई ऐसा होना चाहिए। नहीं, प्लीज नो। ये सब आपके दिमाग की स्टोरीज हैं, आपके दिमाग की कहानी है जो आपने बना रखी है। दैट इज ऑल इट इज। फिटनेस इट इज इम्पॉर्टेंट। Yeah. जिम डिपेंड्स ऑन यू। योगा से भी बॉडी बन जाती है, स्ट्रेचिंग से भी बॉडी बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप यू डिजायर फॉर। बट फिर ऐसा मेहनती इंसान भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जिम जाके भी बहुत बार बॉडी नहीं बना पाता हूँ, इसलिए मेहनती होना ज़रूरी। वो तो है, वो तो मतलब है, वो ज़रूरी है। ऐसा मेहनती होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा भी होना ज़रूरी है। he is very hardworking in his own Thank you so much. ways. He's been interviewing a lot of people and I've been really inspired with him. Yeah, he's a good man. बट ज़्यादा मैं I'll try to match up with you someday maybe, अभी तो नहीं हो पाएगा। But will be my pleasure. And रही बात, अगर मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक आपसे फिटनेस की बात करूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर डाइट, स्लीप, routines of life and your gym or your curricular activities. Once you balance that, you're fit for the grind. That is it. इवन मुझे उड़ती उड़ती खबरें आई हैं हाँ। कि आप मंडे को नहीं कुछ नहीं खाते हो। अरे अरे अरे, हाँ, सो आज मंडे ही है और ये बात मैंने ही नहीं बताई है। अच्छा कि मैं आज सॉरी, कुछ ये नहीं मसाला खाऊंगा। बनाने के लिए कर और रहा ये था मैं। शेक हमें ड्रंकन मंकीज ने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, पी नहीं रहा हूँ मैं। मेरी चोरी पकड़ी गई, बट ठीक है। हाँ, सो बेसिकली आई एम शिव भक्त एंड मुझे फास्ट करना अच्छा लगता है। आई फील कि वो 7-8 घंटे 12 घंटे आप एक डेडिकेशन अपनी दिखाइए टूवर्ड्स वन सोल पावर यू बिलीव इन। एंड आई बिलीव यार, दिन में बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता है यार। इट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ थिंकिंग कि यार मैं थोड़ा कम खाऊंगा तो शायद यू नो व्हाट आई मीन। सो या I have those stories in my head which I believe, so I keep fasting for, and it is also a very good detox man. आप सुबह से सिर्फ पानी पीजिए, 7-8 बजे के बाद आप एक अच्छी सी मील, क्लीन मील खा लीजिए। That is also note a it down. detox. और आप भी नोट कर लेना। Yes, it is also a detox. So yeah. हाँ, मैं मंडे को कुछ नहीं खाता हूँ। मैं शिव जी का भक्त हूँ। मैं 7 बजे के बाद अपना व्रत तोड़ूंगा और अभी 6 बज चुके हैं। बस 1 घंटे बचे। हाँ सही है, सही है। हाँ। और आप इवन आप डांस बहुत अच्छा करते हो, तब सबसे पहला डांस फॉर्म कौन सा अच्छा लगता है आपको? एक्चुअली मेरे को डांस फॉर्म्स की इतनी नॉलेज नहीं है। चल झूठे यार। I have my own dance studio. गुरु हैं ये खुद। I have my own dance studio in Delhi by the name of Maskamaze. It's my school where I've learned, where I've taught, where I've grown as a person. So I think मेरा favorite dance form is contemporary, is lyrical hip hop, lyrical jazz. Bollywood I like, but I think contemp is my forte. Yeah. आजकल मुझे रोबोटिक्स बड़ा पसंद आने लग गया है वैसे, ऐसा कुछ। See, here we go. Thank you. थैंक यू बाबू। रैप करेगा? रैप करते हैं। ओके, सो हम रैप करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा नहीं, ये पहले बोले थे एक एक्शन का, तो थोड़ा सा हम करेंगे। इसमें हो सकता है कि मैं थोड़ा सा पीटूँ, बट एक्चुअली मैं नहीं पीटूँगा। सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा करेंगे और हम करेंगे रैप इस वीडियो को, और हम जल्दी फिर दोबारा मिलेंगे और हम करेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर।
ओके एंड थैंक यू सो मच. आप ये बहुत ही हम्बल इंसान है. I think इतना humble मैं इसलिए हो पाया हूँ because he is also very very honest I would say and humble जितना मैं इनको जान पाया हूँ. We were acquaintance but I will cherish this moment in terms of looking forward to meet him again. एंड जस्ट टू ऐड, हम एयरपोर्ट में मिले थे. हम एयरपोर्ट पे मिले थे कुछ दिन पहले and I think it's a surprising life या and be open for it like we are. या Right? So you guys keep watching this channel because I think he'll be putting up some honest, trustworthy content for all of you to know the real peep into the actor's life or into the creator's life or into the director's life, wherever or whoever he chooses to peep into the life for you. So yeah, that is one thing and it's been my pleasure. I've enjoyed this interview Yeah. with him. And I would appreciate you to keep subscribing in for his channel Please. and come in, vote for his channel to Yeah, thumbs sure. up, likes and look forward what is next. Bye Be for open now. for it. Bye. थोड़ा सा स्लो करेंगे and फिर उसको तेज करेंगे वरना साकिब लगाने का कुछ करेंगे. ठीक है? Yeah, ready for it? Yeah. 3, 2, 1. Faster. Okay. I'm gonna be very fast. Okay. Be ready. Yeah. Okay? Yeah. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Boom! किसको पड़ी? किसी को नहीं पड़ी. Guys, keep watching this Yeah, channel. sure. Support him. Subscribe to channel. And that's all for now. Bye. See you. Okay. Thanks so much.